जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 29 और ये मेंटल मैथ आप देख रहे हैं क्लास 9th का। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, इसको भी रीड कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट एट G। ठीक है, ये मीडियन से इसकी AD एक मीडियन हो गई, BE यहाँ पर ये फिगर में आप देखिए इस तरीके से AD एक मीडियन हो गई, BE और CF ये मीडियन है और ये G पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, हाँ, इफ द एरिया ABC का एरिया गिवन है देन 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द एरिया ऑफ BGC। तो BGC का एरिया फाइंड आउट करना है। आइए करना शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको ओरल बताता हूँ कि करना कैसे है, इसका आंसर क्या आएगा। देखो बच्चों, यहाँ पर ABC का एरिया गिवन है 27 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखो यहाँ पर ये BGC, एक तो ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना, एक तो ये ट्रायंगल जो मैं आपको बता रहा हूँ BGC ये ट्रायंगल, और एक हो गया AGB और एक हो गया AGC। ये तो 3 ट्रायंगल हो गए, इसमें 3 मीडियन से हमने ये आगे की मीडियन अगर हटा दें, ठीक है, ये हटा दे तो ये ट्रायंगल बने, तो 3 ट्रायंगल इसमें बराबर बनेंगे। ठीक है, और उस 3 जो एरिया की 1 है 27 सेंटीमीटर, तो उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ 1 का फाइंड आउट करना है। तो जब 27 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो BGC का एरिया क्या आएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करना कैसे, ये तो मेंटल मैथ है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और आप अगर कंपटीशन में आता भी है तो आप इस तरीके से जल्दी से 9 सेंटीमीटर पर टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, अब कुछ बच्चों की समझ में नहीं आता, सर ये 9 आएगा कैसे, ये तो बताओ। तो उसके लिए मैं आपको बोलता हूँ बार बार कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाएगा कि इसका आंसर ये आएगा। अब देखो कैसे आता है यहाँ पर सॉल्यूशन। अब देखो बच्चों, इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC AD इज ए मीडियन। ठीक है, AD मीडियन हो गई। अब बार बार ये कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही ये प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत है कि जो मीडियन होती है, ठीक है, मीडियन इफ इन एनी ट्रायंगल डिवाइड इट्स इनटू 2 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। ये जो मैंने आपको बोला है ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखेंगे एरिया यहाँ पर ABD, ठीक है, एरिया ट्रायंगल ABD इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल ACD। ठीक है, इस तरीके से ये इक्वल होगा, समझ में आ गया। अब इसके अंदर बच्चों ये दोनों तो इक्वल आ गए, यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। अब देखो बच्चों यहाँ पर करना क्या है, अब यहाँ पर करना क्या है, ये तो हमारा आ गया। अब देखो इन ट्रायंगल BGC, ये देखो इस ट्रायंगल में, ठीक है, ये ट्रायंगल BGC, तो GD क्या होगी, मीडियन होगी, GD इज ए मीडियन। अब आप कहेंगे कि ये मीडियन कैसे हो गई, क्योंकि AD पर ही G पॉइंट होगा ना, तो GD भी मीडियन होगी ना, AD और GD एक ही लाइन पर हैं तो GD मीडियन हो गई। तो अब ये मीडियन हो गई, तो इसका मतलब एरिया ट्रायंगल यहाँ पर BGD, ये ट्रायंगल BGD इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल यहाँ पर CGD, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया। अब बच्चों ये इक्वेशन हमारी 1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब ये 1 में ये आ रहा है ABD, अब इसमें से अगर हम BGD माइनस कर दें तो ABG बच जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर ACD में से CGD माइनस कर दे तो AGC बच जाएगा। ठीक है, आइए मैं लिख लेता हूं, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। अब 1 में से करना तो 1 को आगे लिखेंगे, एरिया यहाँ पर ट्रायंगल ABD, ठीक है, और यहाँ पर हमने ये कर दिया माइनस का साइन और इसको हमने लिख दिया इधर एरिया ट्रायंगल BGD, ठीक है, और इक्वल एरिया
ये ट्रायंगल, अब ये ACD और इसमें से भी माइनस कर रहे हैं एरिया, यहाँ पर आ जाएगा CGD, ट्रायंगल CGD इस तरीके से। अब माइनस करने पे आता है बच्चों एरिया ट्रायंगल ABG या AGB भी बोल सकते हैं, और इक्वल यहाँ पर ट्रायंगल का साइन, और एरिया ट्रायंगल यहाँ पर आ गया AGC इस तरीके से। ठीक है, ये आ गया अपना। तो अब बच्चों इसी प्रकार यहाँ पर सिमिलरली मैं लिख देता हूँ, सिमिलरली मैं आपको थोड़ा डिटेल से बता रहा हूँ। सिमिलरली देखो इन ट्रायंगल ABC, अब ABC है तो यहाँ पर ये BEB क्या होगा, मेडियन होगी ना, BE इज ए मेडियन, ये मेडियन हो गई। ठीक है, इसमें ये मेडियन हो गई। तो एरिया ABE इक्वल होगा एरिया CBE। ठीक है, आइए लिख लेते हैं, एरिया ट्रायंगल ABE इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल CBE। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर ये तो हो गया ना, अब हम ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल BE लिए ना हमने मेडियन, तो ये ट्रायंगल है AGC, इन ट्रायंगल AGC में GE इज ए मेडियन। यहां पर बच्चों हम ये लिख लेते हैं मेडियन। तो इसमें भी क्या होगा, एरिया, ये देखो मेडियन में AGC में GE मेडियन हो तो एरिया AGE इक्वल होगा एरिया CGE। ठीक है, वही लिख रहा हूं, एरिया ट्रायंगल AGE इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल CGE। ठीक है, इसको मान लेते हैं 4 यहाँ पर। अब बच्चों देखो यहाँ पर, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट यहाँ पर 4th फ्रॉम 3rd। ये देखो, अब इसमें से करना तो इसको आगे लिखेंगे, एरिया ट्रायंगल ABE माइनस एरिया ट्रायंगल AGE। ठीक है, यहाँ पर इक्वल, तो आपको वैसे ये करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार करने की जरूरत है, फिर सिमिलरली करके उनके एरिया लिख सकते हैं जो माइनस करने पे आएंगे। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अब हम लिखते हैं यहाँ पर एरिया ट्रायंगल CBE माइनस एरिया ट्रायंगल C, यहाँ पर ये C और GE। ठीक है, ये अब माइनस कर देते हैं। अब माइनस करने पे बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, देखो यहाँ पर आएगा एरिया, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ABE, इसमें से AGE माइनस हो गया तो बच गया AGB। ठीक है, ये एरिया ट्रायंगल AGB इक्वल होगा एरिया, इसी प्रकार नहीं, यहाँ पर जो बचेगा वो ट्रायंगल में वो बचेगा बच्चों, क्या बचेगा, AGC। ठीक है, इस तरीके से। तो अब कहने का मतलब ये है कि आपने यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व देखा, देखो यहाँ पर एक बार फिर देख लेते हैं, यहाँ पर था ये AGE, सॉरी हाँ, इसको माइनस करने पे बच गया BGC। सॉरी बच्चों, यहाँ पर ये गलती हो गई, कोई बात नहीं, BGC ये बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर बच्चों इसको मैं देता हूँ बड़े कैपिटल से, ये 1 और इसको देते हैं 2। ठीक है, अब फ्रॉम 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2, तो 1 and 2 से देखा तो ये एरिया इक्वल आ गए, एरिया ठीक है ट्रायंगल AGB इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल BGC
और ये इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल ए जी सी। ठीक है, तीनों इक्वल आ गए। अगर हम तीनों को ऐड कर देते हैं, ए जी बी प्लस एरिया ट्रायंगल बी जी सी और प्लस एरिया ट्रायंगल ए जी सी। ठीक है, तीनों को प्लस कर देते हैं तो ये प्लस करने पे आता है एरिया ट्रायंगल ए बी सी के। समझ में आ गया, इसके इक्वल आता है। अब बच्चों ये तीनों इक्वल हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 3 एरिया ट्रायंगल बी जी सी, क्योंकि बी जी सी का ही हमें फाइंड आउट करना है, जिसका फाइंड आउट करना उसको लिख ले। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है यहाँ पर 27, तो इसकी जगह 27 लिखा जा सकता है इस तरीके से। 3 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ से हटके ये इधर आ जाएगा। तो 3 से जब इसको काटेंगे तो 9 पे कट जाएगा, यानी आपका आंसर आएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो मैंने शुरू में आपको बताया था। ठीक है, कि आप इसको इस तरीके से शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, इसमें से सीखकर दूसरों को जरूर सिखाएं। मिलते अगले भाग में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।